हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत निदान का त्रयोदश अध्याय जो कि क्षुद्र रोग निदान पर होने वाला है। प्रीवियसली हमने 1 to 12 अध्याय अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे विजिट कर सकते हैं। सुश्रुत निदान प्लेलिस्ट में जाके उसे विजिट कर सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे क्षुद्र रोग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, आचार्य सुश्रुत ने क्षुद्र रोग के कितने भेद बताए हैं? 44 भेद बताए हैं। और भी 2 आचार्य ने बताए हैं आगे, उसका भी आप यहीं पे देख लीजिए। आचार्य वाग्भट ने क्या बताया? आचार्य वाग्भट ने 36 टाइप्स माने हैं क्षुद्र रोग के। आचार्य वाग्भट ने 36 टाइप माने हैं क्षुद्र रोग के। और माधवकर ने कितने माने हैं? 43 माने हैं। ठीक है, तो आप अपने पेज के टॉप पर इसे लिखेंगे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार 44 क्षुद्र रोग होते हैं। आचार्य वाग्भट ने 36 बताए हैं और माधवकर ने 43 बताए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमारे 44 जो भी क्षुद्र रोग के भेद हैं, उनके नाम, उनके विशिष्ट लक्षण और उनमें कौन से दोष की प्रधानता होती है वो देखना है हमें इस चैप्टर में। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तीसरे नंबर श्लोक में देखेंगे हम, समासेन चतुर्चत्वारिंशत् क्षुद्र रोग भवन्ति तदथा अजकलिका यवप्राख्या अंध अलजी विवृता कच्छपिका वल्मिकम इंद्रवृद्धा पन्नसिक पाषाण गदर्प जल गदर्प कक्षा विस्फोटक अग्निरोहिणी चिप खुनक अनुशयी विदारिका शर्करा अर्बुद पामा विचर्चिका रक्षा पादारिका कदर्म अलसेंद्र लुप्तो दारुणक अरुषिका पालितम मसूरिका यौवन पीड़ा पदनी कंटको जतुमर्णी मशक चर्मकील तिलकलक न्यायच्छ व्यंग परिवर्तिका अवपाटिका निरुद्ध प्राश सनिरुद्ध गुद अहिपूतना विषण कच्छु गुद भ्रंशन चेती। ये 44 टाइप्स के क्षुद्र रोग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? हमेशा की तरह जो फर्स्ट वाला होता है और जो लास्ट वाला होता है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला अजगलिका है, लास्ट वाला है गुद भ्रंशित। आप कैसे याद रखेंगे? हमेशा से हमारे बॉडी में गले से स्टार्ट होकर गुद तक एंड होता है। तो फर्स्ट क्या है? गला, अजगलिका। तो गले से आप याद रखेंगे अजगलिका, लास्ट में हमेशा गुद आता है तो गुद भ्रंशेती। ठीक है, तो इस प्रकार आप उसे फर्स्ट और लास्ट याद रखेंगे। बाकी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसके नाम, उसके लक्षण, उसकी कौन से दोष की प्रधानता होती है, उस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे विमर्श में क्या लिखा है। देखिए आगे बताया है, संख्या की दृष्टि से वाग्भट ने 36, माधवकर ने 43 क्षुद्र रोग माने। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि संख्या की दृष्टि से आचार्य वाग्भट ने 36 माने हैं, माधवकर ने 43 क्षुद्र रोग माने हैं। और नीचे देखिए, वाग्भट ने निम्न क्षुद्र रोग अधिक माने। वाग्भट ने जो होता है इनके 36 के अलावा भी कुछ और निम्न माने। कौन कौन से? गदर्भी, गंधनामा, रजिका, प्रस्तुप्ति, इरिवेलिका, उत्कोट और कोट। ये 7 और माने। आप इसे नाम याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे फर्स्ट वाला जो कौन था? गला, मतलब अजगलिका। इसमें देखिए क्या बताया, स्निग्धा सवर्णा ग्रथितम निरुजा ग्रंथि सनिभा कफो वातोथ्यम गेया बाल नाम गलिका। क्या बताया यहाँ पर? देखिए अजगलिका कैसा होता है? स्निग्ध होगा, सवर्ण मतलब त्वचा के ही समान का वर्ण का होगा, ग्रथित ग्रंथि गांठ युक्त होगा, निरुजा मतलब पेनलेस, निरुजा पेनलेस होगा, कफ वातोथम। क्या बताया यहाँ पे? वात और कफज दोष की प्रधानता होगी। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे? कफ और वातज दोष की प्रधानता होगी। गेया बाल नाम गजलिका। क्या बताओ? और ये बालकों में पीड़ित होने वाले रोग। तो आपको क्या हाईलाइट करना है? एक तो ये कि ये बालकों में होता है। दोष कौन सा इसमें? कफ और वात है। बाकी आपको ये चीज़ आप देखेंगे क्या है,
स्निग्ध है, सवर्ण है, ग्रथित है, नीरुजम है। आपको ना अपने नोट्स बनाना है जिसमें आप लिखेंगे कौन से विशेष लक्षण हैं, ठीक है। तो आपको वो पढ़ने में हमेशा, आप डेली उसको एक बार देखेंगे, आपको वो हमेशा से वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इसका दोष कौन सा था, अजगलिका का कफ और वातज दोष का था। किसमें होता है, बालकों में अधिक होता है। और ये कैसा है, नीरोजा, पेनलेस है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमारा दूसरा है यवप्राख्या। यवप्राख्या में देखिए क्या बताया, यवाकारा सुकंठिना ग्रथिना मांस संश्रिता पीड़िका श्लेष्म वाताभ्याम यवप्राख्येत चोष्यते। क्या बताया, यवप्राख्या यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांस आश्रिता, जो यव के आकार का, जौ के समान का आकार वाला हो, सुकठिन, स्पर्श में कैसा हो, कठिन हो, मांस आश्रिता, गांठदार मांस में होने वाला। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है। अगर ये चीज़ आ जाए, सुकठिना ग्रथिता मांस आश्रिता, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो यवप्राख्या कहाँ होता है, मांस में होगा। अगर कोई चीज़ मांस में होगा तो उसमें वो कैसा होगा, ग्रंथि वाला होगा, मांस में ग्रंथि टाइप होगा, कठिन होगा। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि वो यव का कौन सा है, मांस में आश्रित होता है पीड़िका। दोष याद रखना है कौन सा, श्लेष्म वाताभ्याम। श्लेष्म वाताभ्याम मतलब कफ वात, ठीक है। पहला वाला भी क्या था, कफवात, सेकंड वाला भी कफवात है। सिर्फ आपको याद रखना है यवप्राख्या मांस आश्रित है, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मांस आश्रित है तो उसका लक्षण कैसे होगा, वो गांठ वाला, ग्रंथित होगा, कठिन होगा। ग्रंथि कैसा होता है, कठिन होता है। पीड़िका और कौन से दोष होता है, कफवात होता है, ठीक है। तो ये हमारा था यवप्राख्या। अब देखेंगे हमारा थर्ड नंबर क्या है, अंधालजी। अंधालजी के लिए क्या बताया है, घन अवक्राम पीड़िका उन्नताम परिमंडलाम अंध अलजीम अल्पपोयाताम विघात कफवात जात। क्या देखिए क्या बताया, अंध अलजी कैसे घन होगा, घन अवक्रम, अवक्रम मतलब मुख रहित होगा, मुख रहित होगा। अवक्र क्या होता है, मुख होता है। पीड़िका कैसे होगी, उन्नत, उठा हुआ होगा, ऊंची उठी हुई पीड़िका। परिमंडल, मंडलों से युक्त होगी। अंधा अलजी अल्पपुई, जिसमें पुई कम होगा। और वो किस दोष की प्रधानता होगी, कफ और वात। किसकी होगी, कफ वात। अभी हमने क्या क्या देखा, तीनों, वात कफ, कफवात, कफवात। तो ये तीनों कैसे हैं, कफवात। आप दोष के हिसाब से लिखेंगे आगे कि कफवात, आप एक हेडिंग डालेंगे अपने कोई भी नोट्स में, कफवात, और नीचे कौन कौन से आते हैं उसके नाम और आगे उसके विशिष्ट लक्षण लिखेंगे। इस प्रकार आप याद करेंगे, ईजी होगा आपको याद करने में। देखिए यहाँ पे क्या आप याद रखेंगे, अंधलजी का दोष क्या है, सेम कफवात का है। उसमें क्या बताया है कि वो घन होगा, अवक्र, मुख रहित तो होगा। पीड़िका कैसा होगा, उन्नत होगा। परिमंडल, मंडल गोल युक्त होगा। और अल्पपुई वाला होगा। कौन होगा, अंधलजी होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई है कि वो कैसा होगा। आप नीचे विमर्श में देखिए, यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने क्या बताया, वाग्भट ने इसको अलजी नाम से तथा माधवकर और भोज ने इसको आंत्र अलजी नाम से लिखा है, ठीक है। अंध अलजी आचार्य सुश्रुत ने बताया, वाग्भट ने इसको अलजी नाम दिया है, माधवकर और भोज ने इसको आंत्र अलजी नाम दिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने 3 पढ़ ली। कौन कौन सी, अजगलिका पढ़ा, यवप्राख्या पढ़ा, अंधलजी पढ़ा। अब फोर्थ हम देखेंगे विवृता। विवृता में देखिए क्या बताया है, विवृतास्य महादाहम पक्व औदुंबर सनिभम। अब आप मुझे यहीं से बता दीजिए कि इसमें कौन से दोष की प्रधानता होगी, पक्व औदुंबर है, पित्तज का होगा। प्रीवियसली भी मैं आपको कई चैप्टरों में बता चुकी हूँ, जहाँ पे पक्व औदुंबर आएगा वहाँ पे आपको आपको वहाँ पर देखना है कि पक्व औदुंबर है, बस आपको पित्तज ध्यान में आना है कि वो पक्व औदुंबर पित्तज का है। जहाँ पे आपको कृष्ण स्फोट आएगा आप समझ जाएंगे कि वो रक्तज होगा, ठीक है। विवृतमिति ताम विघात पित्तो उत्थान परिमंडलाम। क्या बताया कि विवृता से, जिसका मुख विवृत चौड़ा हो, महादहम, जिसमें अत्यधिक बहुत ज़्यादा जलन युक्त हो, पक्व औदुंबर, पके हुए गूलर के समान वर्ण वाला, विविधतामित तथा विघात, और चारों ओर जिसके मंडल हो या जो गोल एवं हो, पित्त से हुई, वो कैसे होगी, परिमंडलाभ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखें, विवृत है, दोष कौन सा होगा, पित्तज होगा। लक्षण है पक्व औदुंबर आएगा, दाहा होगा। आप दाहा देख के समझ जाएंगे कि वो पित्तज कौन है, विवृत, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब हम देखेंगे कच्छपी। कच्छपी में देखिए क्या बताया, ग्रंथ्य पंच वा षड वा दारुणा कच्छपो उन्नता कफ अनिलभ्याम मृदु भूताम विघाताम
कच्छपी मिति। क्या बताएं यहाँ पे? कफ और वायु के प्रकोप। सबसे पहले आप दोष कौन सा देखेंगे? कफ और वायु। देखिए फिर आगे इस पेज में आपको 4 क्या मिले? कफ वायु वाले मिले। एक क्या मिला आपको? पित्तज वाला मिला। ठीक है, तो आप उसी को ध्यान से देखेंगे कि जो पित्त और कफ और वायु के प्रकोप से उत्पन्न हो, कच्छप के समान मध्य में ऊंची उठी। कच्छप को आप जानते हैं कैसे होता है? मध्य में ऐसे ऊंची उठी, यहाँ पे पैर, यहाँ पे ये मुंह। ठीक है, तो मध्य से ऐसे उठी हुई होगी। और 5 व 6 व दारुणा, 5 या फिर 6 भयंकर पीड़ा देने वाली कैसी ग्रंथियां होगी। कौन होगी? कच्छप में। तो कच्छप से ही नाम याद होगा कैसा? मध्य से उठी हुई ग्रंथियां 5 व 6 व। सिर्फ आपको याद रखना, अगर ये आ जाए 5 व 6 व दारुणा, अगर ये कच्छप पे आ गया तो आपको देख के पता चलेगा कच्छप है तो किसका होगा? कच्छपी का होगा। लेकिन अगर ये नहीं आएगा, सिर्फ 5 व 6 व दारुणा आएगा, तो आपको याद रखना 5 से 6 दारुण वाला पीड़िका किसने के लिए बताया? कच्छपी के लिए बताया। ठीक है, और इसमें दोष कौन सा होता है? कफ अनिल, कफ और वातज, अनिल वातज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया, कफ और वातज दोष की प्रधानता होगी कच्छपी में। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे हम लोग वल्मीक। वल्मीक है यहाँ पर, देखिए, पाणिपाद तले संदो ग्रीव्या मूर्ध जत्रुणाम ग्रंथिर वल्मीक वस्तु शने सम उपचते तोद क्लेद परिदाह कंडु व्रण वृता व्याधिर वल्मीक इत्यशु कफ पित्त अनिल उद्भवा। कफ है, पित्त है, अनिल वात, मतलब ये त्रिदोषज है। कौन? वल्मीक। ठीक है, तो वल्मीक कैसा है? त्रिदोषज है, जिसमें तीनों दोष हैं। और क्या होगा इसमें? पाणिपाद तल में क्या होगा? पाणिपाद तले संध्यो ग्रंथि ग्रीवा मूर्ध्व जत्रुणाम। क्या बताएं यहाँ पर कि पाणिपाद, हस्त और पाद के तल में, संधियों में, ग्रीवा जत्रु के ऊपर वल्मीक के स्वरूप के धीरे धीरे बढ़ी हुई गांठ, जो कि सुई चुभने वाली, तोद क्लेद, सुई चुभने वाली, क्लेद से युक्त स्त्राव वाला, परिदाह, दाह से युक्त खुजली, कंडु, खुजली से युक्त, और व्रणवृता, व्रणों से व्याप्त, ऐसी व्याधि को हम क्या कहते हैं? वल्मीक कहते हैं। तो आपको ये याद रखना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अजगली का पढ़ा था हमने, अजगली का देखा था, यव प्राख्या देखा था, अंधलजी देखा था, विवृत, विवृत पित्तज था, कच्छपी। विवृत को छोड़ के जो बाकी हमने पीछे पढ़ा वो क्या था? कफ वातज था। पहला जो है यहाँ पर वल्मीक। वल्मीक क्या है? ये त्रिदोषज है। ठीक है, इसके लक्षण में क्या बताया? पाणिपाद, संधि, इन सब में जो होता है ग्रीवा मूर्ध जत्रु, धीरे धीरे शोफ उत्पन्न होने वाला, और कैसा होगा? तोद, सुई चुभने जैसी पीड़ा वाला, क्लेद, परिदाह, कंडु और व्रण युक्त वाला। ठीक है, यह था वल्मीक। आप देखेंगे इंद्रवृद्ध। इंद्रवृद्धि के लिए क्या बताया? देखिए, इंद्रवृद्धा, पद्म पुष्क रेव मध्य पीड़िका अभिसमाचिताम इंद्रवृद्धाम तू ताम विधात वात पित्तोताम भिषिका। क्या बताया है कि वात और पित्त। देखिए यहाँ पे वातो पित्ताम, आप सबसे पहले दोष यहाँ पे साइड में आप सबके दोष लिखते जाएंगे। इंद्रवृद्धि में क्या बताया? पित्त और वातज। ठीक है, तो पद्म पुष्प आकार मध्य क्या बताया? कमल, वात और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न पद्म पुष्प। पद्म क्या? कमल। कमल की कर्णिकाओं के आकार की भांति छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त ऐसी पीड़िका जिसमें हो वो इंद्रवृद्धा होगा। ठीक है, तो इंद्रवृद्धि के लिए क्या बताया? पहले तो दोष क्या होगा? पित्तवातज। ठीक है, और पद्म पुष्प आकार के मध्य पीड़िका होगा। पद्म पुष्प कमल की कर्णिका के आकार की छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त पीड़िका किसमें होगा? इंद्रवृद्धि में होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे क्या बताया किसके लिए? पंसिका वर्णन किया। पंसिका के लिए देखिए क्या बताया है। पंसिका के लिए देखिए क्या बताया? कर्ण उपरी समांतवाद पृष्ठवो व पीड़िको उग्र शालुक व वपत्सिकाम ताम विघात श्ले वातजात। क्या बताया यहाँ पर कि दोनों कानों पर या उनके चारों ओर, कर्ण ऊपरी या फिर उनके चारों ओर, पृष्ठोवा या फिर पीठ पर शालुक, शालुक आपको पता है कंद, कमल कंद जो होता है, शालुक कमल कंद की आकृति वाला, और कैसा होगा? तीव्र पीड़ा वाला कफ और वायु। यहाँ पर देखिए कफ और वायु की उत्पन्न, तो आपको यहाँ पे साइड में लिखना है इसमें क्या होगा? कफ और वातज। ऊपर भी हमने देखा क्या था? वात और पित्तज था, इसमें कफ और वातज है। दोष आपको सबकी याद रखनी है। पंसिका के लिए क्या बताया? कर्ण के ऊपरी जो हो या फिर चारों ओर पीठ में होने वाली शालुक, मतलब कमल कंद की आकृति वाला तीव्र पीड़ा वाला, कौन से दोष होगा उसमें? कफ और वातज दोष से उत्पन्न
जो वो कौन होगा, पंसिका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंसिका के बारे में बताया है। क्या होता है, कफ और वातज। अब हम नीचे देखेंगे पाषाण गर्दभ, क्या बताया उसके लिए, हनुसंध्यो समुद्भूतम शोफ अल्परुजम स्थिरम पाषाण गर्दभम विधातवाल वातकम। क्या बताएं यहाँ पर कि जो पाषाण वाला होता है हनुसंधि, जो हनुसंधि मैंडिबल होता है वहां पर उत्पन्न होने वाली समुद्भूतम शोफम अल्परुजम, हनुसंधि में उत्पन्न होने वाली शोफ और अल्परुजम पेन कम होगा जिसमें, और स्थिर जो कठिन होगा, ऐसे शोथ को पाषाण गर्दभ बोलते हैं। और उसमें किसकी प्रधानता होती है, वात और कफज की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वापस से स्लैश करके सबके दोष आप ऐसे स्लैश करके लिखते जाएंगे कि किसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है। तो पाषाण गर्दभ में क्या होगा, जो कैसा होगा, हनुसंधि में उत्पन्न होने वाली शोफ अल्परुजा वाला स्थिर, और क्या होगा इसमें दोष, कफ और वायु। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताया है। अब हम देखेंगे कि अब पाषाण गर्दभ देखा, अब जाल गर्दभ देखेंगे। जाल गर्दभ के वर्णन में क्या बताया है, विसर्पवत सर्पति यो दाह ज्वरस्तु अपाकम श्वयतु पित्तात स गे जल गर्दभ। क्या आप देखिए, अब हमने पहले एक पीछे पड़ा था विवृत, उसमें खाली पित्त दोष था, दूसरा पित्त दोष वाला मिला है जो है जाल गर्दभ। तो आप ऐसे जो होता है ऐसे क्लासिफिकेशन करके लिखेंगे, खाली पित्तज, एक खाली वातज, एक खाली कफज, एक जो होता है कफ वातज होगा, एक जो होता है पित्त वातज होगा। आप ऐसे जो होता है क्लासीफाई करके अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे तो आपको पढ़ने में वो याद होगा। ठीक है, प्रीवियसली हमने पहला पित्तज वाला पढ़ा था विवृत, अब दूसरा है जाल गर्दभ। इसमें क्या बताया, विसर्पवत सर्पति, विसर्पवत जो सर्प की तरह जो फैलने वाला हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पित्त की प्रबलता से उत्पन्न जो विसर्पवत सर्पति, विसर्प के समान फैलने वाला हो, दाह ज्वर से युक्त हो और अपाक, जिसमें पाक ना हो। ठीक है, श्वेतु स्वेलिंग वाला हो, वो कैसा होगा, जाल गर्दभ होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताया है, आप उसको ध्यान रखेंगे। और इसको किससे कोरिलेट किया है, जाल गर्दभ को, इसको जो होता है सेलुलाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कक्षा वर्णन के बारे में। कक्षा के लिए क्या बताया है, और हमने दो पित्तज पढ़ा, तीसरा पित्तज आ रहा है कक्षा। ठीक है, तो दो कौन सा था, एक तो विवृत था, दूसरा जाल गर्दभ था, और तीसरा कक्षा। इसमें क्या बताया देखिए, बाहु पार्श्व कक्षासु कृष्ण स्फोटाम सवेदनाम पित्त प्रकोप संभूताम कक्षामिता विनिर्दिशेत। क्या बताया यहाँ पे, पित्त के प्रकोप से जो बाहु पार्श्व में और अंश, बाहु पार्श्व कक्ष में मतलब अंश स्कंद प्रदेश में और कक्ष में कैसा, कृष्ण स्फोट। ठीक है, कृष्ण स्फोट युक्त हो जिसमें वेदना भी हो, उन स्थानों पर उत्पन्न वेदना युक्त कृष्ण स्फोट युक्त कौन होगा, कक्षा वाला। तो इसमें कक्षा में क्या दोष की प्रधानता होगा, पित्तज है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बाहु में, पार्श्व में, स्कंद में और कक्षा में क्या होगा, वेदना होगी और कृष्ण स्फोट होगा। तो इसमें क्या, कक्षा में आपको ध्यान रखना है कि कौन से दोष की प्रधानता होगी और कौन से लक्षण होगा। आप इसे हाईलाइट करेंगे, बाहु पार्श्व कक्षा, कहाँ कहाँ पे वो वेदना और स्फोट होगा कृष्ण वर्ण का। ठीक है, पित्तज है, आप समझ जाएंगे, पित्तज है, कृष्ण स्फोट। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे हम विस्फोटक के बारे में। अग्नि दग्ध निभा स्फोटा सज्वरा रक्त पीता क्वचित सर्वत्र वा देहे स्मृता विस्फोटका इति। क्या बताएं यहाँ पे, जो अग्नि के दग्ध, अब यहाँ पे विस्फोटक है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अभी तक हमने जो पढ़ा या तो वो कफवातज था, या तो वो पित्तवातज था, या तो वो खाली पित्तज था। पहला है जो रक्तज में आता है, तो जब आप क्लासीफाई करेंगे तो आप रक्तज भी लिखेंगे। रक्त पित्तज वाला पहला है जो हमारे रक्त और पित्त, आप आगे विमर्श में इसके देखेंगे। रक्त पित्त के प्रकोप से शरीर के किसी एक प्रदेश अथवा सारे शरीर में अग्नि दग्ध निभा, अग्नि के जैसे जलन के जैसे स्फोट निकलने वाले उत्पन्न हो गए, और साथ में ज्वर और दाह भी हो, वो किस में होगा, विस्फोट। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि वो कुछ जलने और अग्नि टाइप से ही रिलेशन होगा। तो जो अग्नि के जलने पूरे शरीर में अग्नि दग्ध के समान और साथ में ज्वर वाला भी हो और स्फोट उत्पन्न हो, वो कैसा होगा, विस्फोटक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अग्नि दग्ध से क्या रिलेट किया, विस्फोटक। अब हम देखेंगे अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी में देखिए
यहाँ पर देखिए क्या बता अग्नि रोहिणी के लिए, कक्षा भाग्येषु ये स्फोटा जन्येत मांस धारणा अंतर्दा ज्वरा करो दीप्त पावक सनिभा सप्ताद्वा दशाद्वा पक्षद्वा घनति मानवा ताम अग्नि रोहिणी विधा साध्यम सनिपातका वीणा साध्यम। ठीक है, विधा असाध्यम सनिपातत। क्या बताएं यहाँ पर, सबसे पहले सनिपातत से आप समझ गए होंगे कैसा रोग है, ये सनिपातज है, तीनों दोषों से युक्त होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट, दोषज कौन सी प्रबलता होगी, सनिपातज। अब आप ये वर्ड देखेंगे कक्षा भागेशु, तो आप सोचेंगे कक्षा भागेशु वर्ड आएगा तो मतलब पक्का कक्षा वाला होगा। अगर ऑप्शन में कक्षा वाला भी होगा तो आप तुरंत टिक करेंगे कक्षा वाला, बट ऐसा नहीं, कक्षा भागेशु से आप कक्षा रिलेट नहीं करेंगे। देखिए क्या बताएं, कक्षा भागेशु मतलब कक्ष प्रदेश में मांस को विदीर्ण करने वाले तथा प्रदीप्त अग्नि के समान अंतर्दाह और ज्वर कारक स्फोट उत्पन्न होते हैं। कैसा होता है, कक्षा भागेशु कक्षा में उत्पन्न होने वाले स्फोट जो मांस का धारण करके अंतर्दाह और ज्वर उत्पन्न करके दीप्त अग्नि के समान उज्जवलन करने वाले, सप्तदाह ये जो होता है 7 दिन में, दशदाह 10 दिन में, और पक्षदाह एक पक्ष कितने दिन का होता है, 15 दिन। तो 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो होता है ये मनुष्य को मार देता है, मानवा घन्यति मारमा। तो ये जो होता है सनिपातज, और ये 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मनुष्य को मार देते हैं। इस प्रकार के जो होता है ये सबसे पहले ये सनिपातज है, दूसरी चीज़ है असाध्य है। तो अग्नि रोहिणी में आपको क्या क्या याद रखना है, पहले तो दोष कौन सा होगा, वो सनिपातज है, दूसरी चीज़ ये असाध्य है, तीसरी चीज़ है कहाँ पे उत्पन्न होता है, कक्षा में। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कक्षा से आपको दूसरे कक्षा पे टिक करेंगे। अग्नि रोहिणी कहाँ पे होता है, कक्षा में। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताए कि ये 7 दिन में, 10 दिन में और पक्ष मतलब 15 दिन में मनुष्य को मार देते हैं। तो अग्नि रोहिणी में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, वो 4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम चिप रोग में। चिप में क्या बताएं यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या बताएं यहाँ पर, नख मांस आदिष्ट्य पित्त वातश वेदनाम करोति दाह पाको च ताम व्याधि चिपम आदिशेत तदेव शत रोगाख्याम तथो उपनखमित्यपि। क्या बताएं यहाँ पे कि जो चिप होता है वो पित्त और वात नख मांस में अधिष्ठान करके पीड़ा जलन, जो नख होता है और मांस उसके बीच में अधिष्ठान करके पीड़ा करेगी। देखिए नख मांस अधिष्ठान, नख और मांस के बीच में अधिष्ठान करके कौन, पित्त और वात। तो पहले चीज क्या पे दोष कौन सा होती है, इसमें पित्त और वात होती है। तो आप यहाँ पे स्लैश करके लिखेंगे दोष कौन से होते हैं, पित्त वात। तो नख मांस के बीच में अधिष्ठान करके कौन सी दोष, पित्त वात वेदना करेगी, दाह उत्पन्न करेगी, पाक उत्पन्न करेगी। ठीक है, उसी को हम चिप रोग कहते हैं। और इसके लिए क्या बताया है, एक मिनट, तदेव छत रोगाख्या, इसी को जो हम छत रोग भी कहते हैं और तथ उपनख्यत में पी, और इसको उपनख भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको 5 इसमें भी 2-3 चीजें याद रखनी है। पहले इसमें कौन सी दोष की प्रधानता होगी, पहली बात पित्त और वात दोष की। अधिष्ठान कहाँ पे होता है, नख और मांस के बीच में। क्या करता है, वेदना दाह पाक उत्पन्न करता है। चौथी चीज क्या बताया, इसको छत रोग भी बोलते हैं और इसको उपनख भी बोलते हैं। किसको उपनख बोलते हैं, चिप रोग को उपनख भी बोलते हैं, इसको छत रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको यहाँ पर भी, जैसे अग्नि रोहिणी में 4 चीजें याद रखनी थी, वही चीज यहाँ पर भी याद रखनी है आपको। अब हम देखेंगे कुनख वर्णन। कुनख वर्णन में देखिए क्या बताया है, कुनख में देखिए क्या बताया, अभिघातात प्रदृष्टो यो नखो रुक्षो असता खरा भवेतम कुनखम विघात कुली निमित्ता संज्ञतम। क्या बताया यहाँ पर देखिए, अभिघातात चोट लगने पर क्या होगा, दुष्ट नख, जो चोट लगने पर प्रदृष्ट हुआ नख कैसा हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा। असित, असित मतलब आपको पता है कृष्ण, सित मतलब श्वेत, तो असित मतलब काला, खर हो जाएगा कठिन, भवेत कुनखम विघात कुलनीति थी, उस कुनख को हम जो होता है कुलीनी भी कहते हैं। ठीक है, तो कुनख में क्या बताया, अभिघात के कारण होता है। इसमें कोई दोष के बारे में नहीं बताया, इसके लिए निदान बताया अभिघात के बारे में होता है। और जो प्रदृष्ट हुआ वो नख रहता है वो कैसा हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा, कृष्ण असित हो जाएगा, खर हो जाएगा, उसी को हम जो होता है कुलीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर हाईलाइट करनी है। अब बढ़ेंगे हम अनुशायी। अनुशायी में देखेंगे क्या बताया है, गंभीर अल्प संभरणा सवर्ण उपरी स्थिताम कफ आदिकम प्रपाकम ताम विघात अनुशायी भिषकम। क्या बताएं यहाँ पर देखिए, कफ के, आप सबसे पहला ये हम पहला जो पढ़ा जिसमें केवल कफ का प्रधानता होगा। ठीक है, कफ के प्रकोप से गहरे धातुओं में उत्पन्न गंभीर अल्प संभरम, जो गंभीर
गहरे धातुओं में उत्पन्न मगर अल्प शोथ युक्त होगा। गंभीर धातु तक जाएगा लेकिन शोफ कैसे होगा? अल्प। सवर्णा, त्वचा के समान वर्ण वाला, शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित, ठीक है। कफ गंभीर अल्प संभारना, सवर्णा ऊपरी स्थिताम, ऊपरी मतलब शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में वो स्थित रहेगा। भीतरी भाग में पकने वाला कैसा होगा? वो अनुशायी। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला जो अभी आया है वो केवल कफ प्रधानता वाला होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रपाकम। आपको ये चीज़ हाईलाइट करना है, पहली बार हम देखेंगे यहाँ पे कि कफ के साथ पाक हो रहा है, वरना कफ के साथ पाक होता नहीं था, ठीक है। तो कफादंत प्रपाकम। तो क्या बताया यहाँ पे? गंभीर धातुओं में होने वाला लेकिन अल्प संभारना मतलब अल्प शोथयुक्त होगा। स्ववर्णा, त्वचा के समान वर्ण वाला, ऊपरी स्थितम, शरीर के ऊपरी भाग में आश्रित कैसा होगा? पाक। वो कौन सा होगा? अनुशायी होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया है। अब हम देखेंगे विदारिका के लिए। विदारी कंदवत, विदारिका है तो विदारी कंदवत। अब सबसे पहले देखें, विदारी कंदवत वृताम कक्षा वक्षण संधिषु रक्ताम विदारिकाम विघात सर्वजाम सर्वलक्षणाम। क्या बताएं यहाँ पे कि सर्वलक्षणाम, ये भी ये दूसरा है जो सन्निपात। जैसे पहला क्या पढ़ा था हमने? वल्मीक जो था वो था। दूसरा हमने पढ़ा था अग्निरोहिणी सन्निपात। ये तीसरा है जो सन्निपात हो जाएगा सर्वजा विदारिका, ठीक है। तो जो विदारी कंद के समान वातज पित्त सर्व दोषों से उत्पन्न है, तब सभी दोषों के लक्षण, अब तीनों दोष होंगे तो तीनों दोषों के लक्षण होंगे। और विदारी कंद के समान कैसा होगा? गोल। और कहाँ पे होगा? कक्षा और वंक्षण की संधियों में स्थित लाल रंग का पीड़िका को हम विदारिका कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हाईलाइट करना है कि विदारिका है, विदारी कंद के समान। आपको कुछ भी यहाँ पे ये विदारी कंद को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, आपको हाईलाइट करना है कहाँ कहाँ पे होगा? ये कक्ष आ और वक्ष संधि में होगा। कक्षा और वक्ष संधि में होने वाला रक्त वर्ण का जो भी होता है स्फोट, वो कौन सा होगा? वो हमारा विदारिका होगा, ठीक है। तो विदारी कंदवत होगा, जरूरी नहीं हाईलाइट करना, विदारी कंदवत है तो विदारिका होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? कक्षा और वंक्षण संधि में होगा। विदारी रक्त वर्ण का वो कौन सा होगा? विदारिका होगा। और सभी लक्षणों से युक्त होगा क्योंकि वो सन्निपातज है। तो पहले तीसरा सन्निपातज हम पढ़ रहे, पहले हमने वल्मीक पढ़ा था, अग्निरोहिणी पढ़ा था, और तीसरा हमने देखा विदारिका। अब हम देखेंगे शर्करा अर्बुद। शर्करा अर्बुद से देखिए क्या बताएं यहाँ पर। प्राप्य मांस सिरा स्नायु श्लेष्मा मेदस्त अनिला ग्रंथि कुर्वंती भिन्नो असो मधु सर्पी। देखिए क्या बताएं यहाँ पर। शर्करा अर्बुद के लिए यहाँ पर बताया है कि कफ, मेद और वात ये किसको आश्रित करेंगे? मांस सिरा स्नायु में प्रविष्ट होकर गांठ पैदा करेंगे, और वो गांठ जब फूटेगा भिन्न होगा। मतलब जब वो गांठ फूटेगा तो मधु सर्पी और वसा, मधु सर्पी वसा निभम, मधु सर्पी वसा के सादृश अत्यधिक मात्रा में स्राव करेगा। तो यहाँ पे तीन दोष हैं जो तीन चीजों में प्रविष्ट होकर तीन तरीके का स्राव उत्पन्न करेगा। तो आपको 333 याद करना है, किसमें आएगा? शर्करा अर्बुद में। तो तीन चीज कौन है? कफ, मेद, वात। ये तीन कहाँ पे आश्रित करेंगे? मांस सिरा स्नायु में जाकर प्रविष्ट करेंगे, और जब वो प्रविष्ट करके वहाँ पे गांठ उत्पन्न करेंगे, ग्रंथि कुर्वंती, जब वो ग्रंथि उत्पन्न करेंगे और जब उसका भिन्न होगा, जब वो फूटेगा तो मधु सर्पी वसा के समान स्राव उत्पन्न करेंगे। तो तीन चीजों में आश्रित होकर तीन तरीके का स्राव उत्पन्न करेंगे। वो कौन सा है? शर्करा अर्बुद है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बताएं यहाँ पर। इस प्रकार से विदीर्ण हुई ग्रंथि जब वो फट जाता है तो वायु उसको सुखा कर क्या बना देगा? शर्करा के समान उत्पन्न कर देगा, उसी को हम शर्करा ग्रंथि कहते हैं। फिर उसकी सिराएं दुर्गंधित एवं अत्यधिक क्लीन और अनेक प्रकार के रंग का स्राव अकस्मात बहती, उसी को हम शर्करा अर्बुद कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया है कि शर्करा अर्बुद में कफ, मेद, वात तीन चीज़ों में प्रविष्ट करेंगे, किसमें? मांस सिरा स्नायु और मधु सर्पी और वसा के समान स्राव उत्पन्न करेंगे। और वात फिर उसको सुखाकर जो होता है उसको दुर्गंधित और अत्यधिक मात्रा में और अनेक प्रकार के स्राव बहेगा, उसको हम शर्करा अर्बुद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा शर्करा अर्बुद। अब नीचे देखिए क्या लिखा है। पामा विचर्चिका रक्षा, इनका कुष्ठ रोग में वर्णन किया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा कुष्ठ रोग निदान का चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसे विजिट कर लीजिए। यहाँ पे पामा विचर्चिका रक्षा का वर्णन
विस्तृत में मैंने वहाँ पर बताया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने विजिट इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोग में इसका वर्णन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पामा विचर्चिका रक्षा, इनका कुष्ठ रोग में वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जाके मेरे चैनल पर वहाँ पर कुष्ठ रोग निदान का लेक्चर देखेंगे, वहाँ पे आपको इसके लक्षण पता चल जाएंगे। अब बढ़ेंगे आगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर पाददारी के बारे में। यहाँ पर देखिए क्या बताया, यहाँ पर परिक्रमणशीलस्य वायुर उत्तरुक्षयो पाद्यो कुरते दारी सरुजम ताल आश्रितम। क्या बताया, जो मनुष्य पाद परिक्रमणशील से, जो हमेशा जो होता है सदा घूमता फिरता रहता है, अन्य उसके अत्यंत रूक्ष हुई दोनों पावों के तलवों के आसपास किनारों पर वायु पीड़ाजनक दरारें कर देती। पाद मतलब पैर, दारी मतलब दरारें, तो जो पैरों में दरारें पड़ती हैं उसी को हम पाददारी कहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा चलता फिरता रहता है उसमें क्या होता है, एड़ी के तरफ आसपास जो भी वायु प्रकोपित होकर वहाँ पे जो दरारें उत्पन्न कर देती हैं उसी को हम पाददारी कहते हैं। ये तल आश्रित है, आपको हाईलाइट करना है कि कहाँ पे आश्रित होगा, तल में। और क्योंकि दरार उत्पन्न कर रही, दरार किसका लक्षण होता है, परिस्फुटितम, किसका लक्षण है, ये वातज का है। तो आपको पता चल जाएगा कि वातज है, तो इसमें केवल वातज पहला जो है जिसमें हमने केवल वातज वाला पढ़ा है, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है। अब हम देखेंगे कदर के लिए। देखिए क्या बताया है, क्या बताया यहाँ पर, शर्करो उन्मथिते पादे शते व कंटकाधाभि मेदो रक्त अनुशैव दोषा जायते निर्माण सकील कठिनो ग्रंथिर निमित्त वापी वा कोल मात्रा सरुकम स्त्रावी जायते कदरस्तु सा। क्या बताया, चलते फिरते समय शर्करा आदि के बार बार चोट या टक्कर खाने पर अथवा कांटे आदि के क्षत होने पर मेद तथा रक्त का अनुसरण करते हुए कुपित दोष से मनुष्य के पांवों में जो कील युक्त स्पर्श में कठिन एवं चारों ओर निम्न मध्य भाग में उठी बेर के रूप की पीड़ा युक्त गांठ उत्पन्न होती है, तो फूटने काटने पर स्त्राव बहता है, उसी को कदर। क्या पता है यहाँ पर कि जो भी चलते फिरते समय या फिर जो होता आदि टक्कर खाने पर जो होता है प्रकोपित हुआ दोष जो होता है, मनुष्य के पावों में जो कील युक्त स्पर्श में कठिन हो, पैर में जिनके कठिन हो, जो छूने में चारों ओर मध्य भाग में उठी हुई, ऐसा कोल मात्रा में जो होता है गांठ उत्पन्न करता है, और जो फूटने पर उसमें से स्त्राव होता है उसी को हम कदर कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया है। इसमें दोष क्या बताया है, हाईलाइट करेंगे, मेद और रक्त। ठीक है, मेद और रक्त बताया, मेद रक्त की वजह से और कोल मात्रा में। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर हाईलाइट करनी है। अब बढ़ेंगे आगे अलस के लिए। देखिए क्या बताया है, क्लिन्न अंगुल्य अंतरो पादो कंडुर दाह रुग्वत दृष्ट कदर्म संस्पर्शल्य अलसम तम विनिश्चित। जब हम कोई भी गंदे पैर पानी में हमेशा पैर को भिगा के रखते, तो जो पैरों की उंगली के बीच में जो हमारा कट जाता था वो उसी को हम अलस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, वर्षा ऋतु में जो होता है अथवा जहाँ पानी सदा बहता हो ऐसे स्थानों में खराब कदर्म मतलब दुष्ट कदर्म संस्पर्श, गंदे कीचड़ में बार बार पैर स्पर्श होगा। अत्यधिक संपर्क में आने के बाद क्या होता है, पाँव के उंगली के बीच क्लिन्न अंगुली अंतर, पाँव की उंगलियों के बीच क्या होगा, कंडू होगा, दाह होगा, जलन होगा, पीड़ा होगा, तब क्या होगा, उसी को हम अलस कहते हैं। ठीक है, तो अलस के लिए क्या बताया कि जो हमेशा वर्षा ऋतु में या फिर जहाँ पानी बहता है या फिर दुष्ट कदर्म के संस्पर्श से क्या होगा, हमारे क्लीन अंगुल्य पैरों के अंगुल के बीच में जो होता है कंडू, दाह, पीड़ा, जलन, ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, अलस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज एंड करेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबा है, तो हम इसे अभी यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखने के लिए आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल को फॉलो करके वहाँ पे भी DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।